भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में अन्न, धन और खुशहाली की कभी कमी नहीं होती। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी 25 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी को डोल ग्यारस, पद्मा एकादशी और जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्रीहरि के वामन अवतार की पूजा करने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का फल मिलता है। परिवर्तिनी एकादशी 2023 मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी तिथि 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:55 पर शुरू होगी और अगले दिन 26 सितंबर 2023 को इसका समापन सुबह 5 बजे होगा। विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 9:12 से 10:42 तक। परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण दोपहर 1:25 से दोपहर 3:49 तक, 26 सितंबर 2023। परिवर्तिनी एकादशी महत्व। परिवर्तिनी एकादशी गणेश उत्सव के दौरान आती है। इसका व्रत रखने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत स्वर्ण दान, तीर्थ दर्शन करने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस व्रत का महामत्य स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था, इसलिए इसे जलझूलनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति परिवर्तिनी एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोकों की पूजा करने का फल मिलता है। इस व्रत की कथा त्रेतायुग की है। उस समय बलि नामक का भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। उसने इंद्र समेत सभी देवों को भी जीत लिया था। तब इंद्र समेत सभी देव भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और बलि से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया और बलि के पास 3 पग भूमि दान में मांगने पहुंच गए। बलि वामन देव को पहचान नहीं सका, उसने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब भगवान ने अपना रूप विस्तार किया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक पूरे हो गए। वामन देव ने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखें, तो उसने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग उसके सिर पर रखा तो वह पाताल लोक चला गया। उसकर विनम्रता देख करके भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उसके पास रखेंगे। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम पर स्थापित की गई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित की गई। इस दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तिनी एकादशी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से स्वर्ग लोक के स्थान मिलता है और सभी पाप मिट जाते हैं। जो इस व्रत कथा को सुनता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।